हाँ जी सर, मैं पहुंच गया सर, घर पहुंच गया। हाँ हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। अरे सर नहीं 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 सर, आराम से पहुंच गया। ठीक है सर, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है। अरे रोहित, तुम अचानक से घर आ गए? क्यों अनुष्का, मैं अपने घर नहीं आ सकता क्या? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं है। मैं तो बस ये कह रही थी कि तुम आने वाले थे तो मुझे कॉल करके बता देते। अरे क्या बताऊं अनुष्का मैं तुम्हारे लिए, तुम्हें तो पता ही है कि मैं कितने दिनों से कर्नल साहब से बोल रहा था कि सर मेरी छुट्टियां मंजूर कर दो, मुझे अपने घर जाना है, अपनी प्यारी सी बीवी से मिलना है। लेकिन कर्नल साहब बोल रहे थे कि रोहित अभी बॉर्डर पर सिचुएशन ठीक नहीं है, तो इस वजह से मैं तुम्हारी छुट्टियां मंजूर नहीं कर सकता। लेकिन अब आकर के अनुष्का हमारे बॉर्डर के हालात ना बिल्कुल ठीक हो गए हैं, तो कर्नल साहब ने मेरी छुट्टियां मंजूर कर दी और उन्होंने कहा है कि जाकर के तुम अपने घर घुमाओ। यार तुम्हें पता है जब मैं बॉर्डर पर रहता था तो तुम्हें कितना ज्यादा मिस करता था। मैं सोचता था कि कब मैं घर जाऊंगा और कब अपनी बीवी से जाकर के मिलूंगा। लेकिन कर्नल साहब ने जैसे ही मुझे छुट्टी की खबर दी ना, तो यार मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैं सोच रहा था कि यार अब तो मैं घर जाकर के ना अच्छे से एंजॉय करूंगा। और मैंने तुम्हें फोन भी इसीलिए नहीं किया क्योंकि मैं ना तुमको सरप्राइज देना चाहता था। मैंने सोचा था कि अगर बिना बताए मैं घर आऊंगा तो शायद तुम मुझे देख करके बहुत ज्यादा खुश होगी। लेकिन यार तुम्हारा चेहरा देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे घर आने से खुशी नहीं हो। अरे यार, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें मेरे चेहरे पे खुशी दिखाई नहीं दे रही? यार मैं बहुत खुश हूँ। और अब तो ना तुम इतने दिनों के बाद घर आए हो तो मेरा ना घूमने को बहुत मन कर रहा है। तो चलो ना हम बाहर कहीं घूम कर आते हैं, चलो। अरे यार ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें पता भी है बाहर कितनी तेज धूप हो रही है यार, कितनी गर्मी पड़ रही है। मैं बाहर से आया हूँ, मुझे ही पता है अनुष्का, तुम्हारा ये कमरा तो एसी की वजह से एकदम चिल्ड हो रहा है। इस वजह से तुम्हें बाहर का मौसम पता नहीं है यार, बहुत तेज लुएं चल रही हैं। और ऐसी गर्मी में तुम बोल रही हो कि मैं तुमको घुमाने के लिए बाहर लेकर के जाऊं। देखो मैं इतने दिनों के बाद घर आया हूं, मुझे पता है कि तुम्हें एक्साइटमेंट है बाहर घूमने की, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पति 2 महीने की छुट्टियों पर घर आया है, आराम से घुमाऊंगा मैं तुमको। यार बाहर से चल करके आया हूं ना तो मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं, बहुत टायर्ड फील हो रहा है मुझे यार। तो मैं ना अभी आराम कर लेता हूं, हम ना कल चलेंगे कहीं घूमने के लिए। और मुझे बहुत तेज भूख भी लग रही है, तो तुम एक काम करो, आज मेरे लिए कुछ अच्छा सा स्पेशल सा बनाओ ना यार। तुम्हारे हाथ का खाए हुए काफी टाइम हो गया है, तो मैं चाहता हूं कि मेरी बीबी मेरे लिए कुछ अच्छा सा बनाए और तब जाकर के मुझे भी अच्छा लगेगा और फिर हम साथ में बैठकर खाना खाएंगे। अरे यार क्या बनाऊं मैं खाने के लिए? घर में कुछ बनाने के लिए है ही नहीं। अगर तुम मुझे पहले बताकर आती ना तो मैं मार्केट से कुछ अच्छा से लेकर आती और बनाकर रख लेती। तुमने मुझे बताया नहीं। खैर छोड़ो, इसलिए तो कह रही हूँ तुम ना बाहर चलो मेरे साथ, हम भारी कुछ खा लेंगे। चलो फिर चलते हैं। इतने दिनों के बाद मैं घर आया हूं और इतनी दूर से चल करके आया हूं, मैं थक गया हूं यार। और तुम मुझसे बोल रही हो कि बाहर चलते हैं, बाहर चल करके खाना। रुक जाओ मेरे बेटे, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि अगले सोमवार से पहले तुझे एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी और जो भी तुम्हारे मन की इच्छा है वह भी अवश्य पूरी होगी। लेकिन बेटा तुम भी मेरे सच्चे भक्त हो तो इस भले इंसान की वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके जाना। तथास्तु मेरे बेटे। खाना खा लेंगे यार, मुझसे नहीं जाया जाएगा बाहर। और अगर अकेले तुम्हारा खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है ना अनुष्का, तो कोई बात नहीं यार, तुम्हारा पति है ना, तो मैं तुम्हारी खाना बनाने में हेल्प कर दूंगा। क्योंकि तुमको पता है जब मैं पढ़ाई करता था ना तो मैं हॉस्टल में नहीं रहता था, क्योंकि अनुष्का हॉस्टल का खाना ना मुझे पसंद नहीं आता था। तो मैंने तो अपना अलग से रूम ले लिया था, रूम पर रहकर ना मैं अपने हाथों से खाना बनाता था। और मेरे जितने भी दोस्त मेरे रूम पर आते थे ना, और जब मैं उनको अपने हाथ का बना हुआ खाना खिलाता था तो वो मेरे खाने की बहुत तारीफ करते थे। तो चलो हम एक काम करते हैं, दोनों साथ मिलकर खाना बना लेते हैं।